चंदा मामा से मिलने चला चंद्रयान 3। लॉन्चिंग और लैंडिंग के बीच में क्या कुछ होगा? चंद्रयान 3 कोई अलग मिशन नहीं बल्कि साल 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, क्योंकि 4 साल पहले भारत को सफलता नहीं मिली थी और उन्हीं तमाम घटनाक्रमों के सीख लेते हुए इसरो ने LVM-3 लॉन्चर की मदद से चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। बता दें कि चंद्रयान 3 में महज लैंडर और रोवर ही है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई। इसी के साथ ही लोगों के जहन में कई सवालात घूम रहे हैं कि आगे क्या कुछ होगा। चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, लेकिन चंद्रमा की सतह पर कब इसकी सफल लैंडिंग होगी? बल्कि साल 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, क्योंकि 4 साल पहले भारत को सफलता नहीं मिली थी और उन्हें तमाम घटनाक्रमों के सीख लेते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3 लॉन्चर की मदद से चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 में महज लैंडर और रोवर ही है और उनके नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इस बार भी लैंडर और रोवर का यही नाम है। खैर, ये तो हो गई चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तक की बात, लेकिन अब हम आगे। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमारे LVM-3 ने पहले ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया है। हम चंद्रयान 3 के लिए शुभकामनाएं देते हैं ताकि वह आने वाले दिनों में चंद्रमा की ओर सफल यात्रा कर सके। 14 जुलाई को 2:35 पर हुई लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और LVM-3 ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया है। अब क्या कुछ होने वाला है? लगभग 175 किलोमीटर ऊपर की ओर चंद्रयान 3 के अलग होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका मतलब सेपरेशन से है। इसके बाद 176वें किलोमीटर में C-25 को और फिर 179.19 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट सेपरेशन होगा। क्या है सीक्वेंस 3 की कहानी? सीक्वेंस 2 के पूरा होने के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और चंद्रमा की धुरी में चक्कर लगेगा। इसके बाद डी बूस्ट होगा और फिर लैंडिंग फेज की शुरुआत होगी। बकौल इसरो प्रमुख चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। लैंडिंग के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण शुरू करेगा और डेटा कलेक्टर करेगा।